सेवा जोहार दोस्तों। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने चल रहे हैं जिसमें हम अपनी कोया पुनेमी संस्कृति की झलक देख सकेंगे और उसकी महान संस्कृति को समझ सकेंगे। ये पूरी सीरीज पारी पहांदी कुपारलिंगों की कहानियों पर आधारित है। हम हर एपिसोड में आपको एक कहानी लेकर आएंगे। यह कहानी आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को कुछ न कुछ सीख देगी, जिससे आप अपनी कोया पुनेमी संस्कृति के बारे में सीख और समझ सकेंगे। एक प्रकृति कितने चुपचाप तरीके से अपने बच्चों को, अपने गणजीवों को कुछ देती है, उसके बारे में है। आइए तो चलते हैं हम उस कहानी की तरफ। प्रातःकाल जंगली मुर्गे की बाग से कुपारमेट्टा पर्वत की घाटी गुंजायमान हो गई है। पक्षियों के मधुर कलरव चारों दिशाओं में फैल रहे हैं। मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है और सेमल के पेड़ के नीचे गोटुल के आंगन में लयोर सो रहे हैं। जैसे जैसे एक मुर्गे की बाग, ठंडी ठंडी हवा उनके कानों तक पहुंच रही है, वे धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं। सूरज की किरणें घने जंगलों की पत्तियों से छन छन कर उनके चेहरों पर पड़ रही हैं और बगल के चबूतरे पर बाबा पारी पहांदी कुपारलिंगो आसन लगाए बैठे हुए हैं और ध्यान की मुद्रा में है और सोच रहे हैं कि आज हम अपने शिष्यों को कौन सी शिक्षा देंगे। सुबह उठते ही सभी शिष्य सो के उठते हैं और आसन पर बैठे हुए पारी पहांदी कुपारलिंगों को देखते हैं और सभी एक सम्मेकित स्वर में लिंगो बाबा ना सेवा 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 जोहार करते हैं। लिंगो बाबा भी प्रसन्न मुद्रा में बच्चों को, शिष्यों को अपना आशीर्वाद स्वरूप सेवा भाव प्रस्तुत करते हैं। बच्चे अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं और कुछ देर के बाद वो अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के फिर उसी सेमल के पेड़ के नीचे, जहां तक चबूतरे पे पारी पहांदी कुपारलिंगो बैठे हैं, उसके नीचे चटाइयां बिछा करके सब बैठ जाते हैं। पारी पहांदी कुपारलिंगो बच्चों से कहते हैं कि आज इसमें से 5 जो बड़े बच्चे हैं, यानी नारायण सुरगोंगो, कोला सुरगोंगो, हीरा ज्योति गोंगो, मांगो सुंगाल गोंगो और तुरपुराय गोंगो 5 आगे बैठ जाएं। ये 5 से शिष्य हैं, ये मुठवा शिष्य हैं, ये आगे बैठ जाते हैं सभी बच्चों से और उनको कुछ समझा करके सगा सेवा दर्शन का प्रचार करने के लिए लिंगो उनसे कहते हैं कि आप डोंगरगढ़ के 5 गांवों में जा करके अलग अलग ढंग से आप सेवा भाव का दर्शन सभी लोगों को समझा के आइए। 5 शिष्य उठते हैं और अपना अपना सामान बांधकर एक एक अपने अपने गांव में प्रवेश कर जाते हैं। जब लोग अपने गांव में जाते हैं तो वहां पर लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और कोया पुनेमी सगा दर्शन को समझाने की कोशिश करते हैं। सभी शिष्य अपने अपने गांव में यही काम कर रहे होते हैं, लेकिन लोग उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, या अगर कोई लोग सुनते भी हैं तो वो अनमने ढंग से सुनते हैं या अपना कोई काम कर रहे होते हैं, उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। और यह सब समझाने के लिए इन 5 शिष्यों को बहुत तकलीफ होती है। इनको बड़ा दुख होता है कि यार हम इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं लोगों को, हम इनको अपने दर्शन के बारे में, अपना कोई अपनी संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये
हमारी बातें कोई सुन नहीं रहे हैं। कोई अपने कुटाई पिसाई में लगा है, कोई अपने फसलों की मड़ाई में लगा है, कोई अपने पशुओं की देखभाल कर रहा है, कोई ऐसे ही बैठ के कुछ कर रहे हैं या किसी अन्य काम में बैठ के कुछ कर रहे हैं, समूह में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। इस तरह से पूरा कोशिश करने के बाद भी शाम तक ये लोग परेशान हो गए। लौट करके अपने अपने गांव से शाम को उस पेड़ के पास मिलते हैं और एक दूसरे से अपने गांव में हुए अनुभवों को किसी अन्य बात पर चर्चा करते हुए आश्रम की तरफ चलते हैं। आगे आगे तुरपो रायगोंगो चल रहे हैं, उसके पीछे मंको सुंगाल चल रहे हैं, उसके पीछे हीरा ज्योति और उसके पीछे कोलासुर और सबसे बाद में नारायणसुर एक लाइन से पांचों आश्रम की तरफ आ रहे हैं। शाम हो गई है, पक्षी अपने अपने ठिकाने की तरफ चल रहे हैं और पश्चिम दिशा में सूरज अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा है। पूरे आसमान में काली छाई हुई है और जगह जगह बादल के टुकड़े हवा में तैर रहे हैं। अंधेरा होने को आ रहा है और ये पांचों गुरु भाई अपने गोटुल की तरफ लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब ये आश्रम के नज़दीक आते हैं, जब गोटुल के नज़दीक आते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि पारी पहंदी कुपालिंगो अपने आसन पर बैठे हुए अन्य शिष्यों के साथ सायंकालीन सभा में प्रवचन कर रहे हैं। किसी विशेष बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना सिखा रहे हैं। जैसे ही बाबा पारी पहंदी कुपालिंगो की निगाह इन बच्चों पे पड़ती है तो देखते हैं कि ये बहुत थके हारे, बहुत परेशान से निराश होकर बच्चे आ रहे हैं। बाबा पारी पहंदी कुपालिंगो समझ जाते हैं कि हमारे बच्चों के साथ कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है और वे उनसे बोलते हैं कि आप लोग जाइए, थके हारे हैं, स्नान करिए, कुछ खा पी लीजिए और फिर आकर के इस सभा में सायंकालीन सभा का हिस्सा बनिए, इस सायंकालीन सभा में अपने अनुभव को बांटिए। ऐसा करके पारी पहंदी कुपालिंगो बच्चों के साथ फिर से ध्यान केंद्र की प्रक्रिया में लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पांचों मुठवा शिष्य आके उस सभा का हिस्सा बनते हैं और फिर वो बाबा पारी पहंदी कुपालिंगो को सेवा जुहार करते हुए अपनी अपनी बात कहते हैं। चारों भाई तो कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप सर झुका के बैठते हैं, लेकिन नारायणसुर गोंगो जो छोटे थे उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी पीड़ा को लिंगो बाबा से कहा, हे बाबा, आप हम लोगों को क्यों भेजते हैं गांव में? उन लोगों के पास क्यों भेजते हैं जिनको हमारे ज्ञान की, जिनको हमारे समझाने की, जिनको हमारे दर्शन की कदर ही नहीं है? हम लोग गए लेकिन वहाँ गांव में कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। कोई अगर सुनता भी है तो वो उसे ध्यान से नहीं सुनता है या हमारी बातों का मजाक उड़ाते हैं। हम लोग बहुत निराश हैं, बहुत गुस्सा आता है। आज हमने 2-3 लोगों से झगड़ा लड़ाई भी कर ली और हम आपसे बहुत नाराज़ हैं। आप हमें ज़बरदस्ती क्यों भेजते उन गाँव में? मुठवा शिष्य हामी भरते हैं और वो भी कहते हैं कि नारायणसुर ठीक कह रहे हैं बाबा, हम सभी लोग इस तरह की पीड़ा से ग्रसित हैं। हम सभी लोग दुखी हैं कि लोगों को हमारी बातें पसंद नहीं आती हैं, लोग हमसे सही से बात नहीं करते हैं, लोग हमें ताने मारते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, कई लोग तो हमसे झगड़ते भी हैं जबकि हम उन्हें कुछ देने जाते हैं और लोगों को हमारी बातें नहीं समझ में आती हैं, लोग बातों को अच्छे से नहीं लेते हैं। हमें उन्हें कुछ देना नहीं चाहिए, बल्कि अब हमें वहाँ जाना बंद कर देना चाहिए। पारी पहंदी कुपालिंगो मंद मंद मुस्कुराते हुए ध्यान की मुद्रा से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए नारायणसुर गोंगो और अन्य मुठवा शिष्यों की तरफ देखते हैं और उन्हें शांत की मुद्रा में रहने के लिए आश्वस्त करते हैं और कहते हैं, हे शिष्यों, तुम्हें आज कष्ट हुआ है, तुमने उन गांव में जा कर के जो कुछ सीखा है, जो कुछ अनुभव किया है, कोई बात नहीं है, हम इनके प्रश्नों का उत्तर कल देंगे। और इस तरह से लिंगो बाबा शिष्यों को बोलते हैं कि आज की सभा समाप्त होती है,
आप लोग जाइए, खाना खाइए और विश्राम करिए। कल सुबह हम लोग जंगल की तरफ चलेंगे और फिर इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इन्हें गांव में क्यों भेजते हैं जबकि लोगों को उनकी जरूरत नहीं है? ऐसा कह के लिंगो बाबा अपने आसन से उठते हैं, अपने सफेद अंगरखे को अपने कंधों पर रखते हुए अपने कुटी की तरफ चले जाते हैं। रात का समय है, पूरे आश्रम में सन्नाटा है। रह रह के चिड़ियों की आवाज आ रही है। बाबा पारी पहांदी कुपारलिंगों को नींद नहीं आ रही है। वो सभी बच्चे सो गए हैं और ये गोटुल के आश्रम में टहल रहे हैं। चांदनी रात है और उस चांदनी रात में चारों तरफ सन्नाटा है और बाबा पारी पहांदी कुपारलिंगो सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे इस बात के शिक्षा दें जिससे वो प्रकृति के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर लें। और यह करते करते रात का दूसरा पहर समाप्त हो चुका था और फिर बाबा पारी पहांदी कुपारलिंगो अपने कुटिया में जाके सो गए। सुबह का समय, सुबह भोर का समय है। मुर्गे की बाग से पूरा आश्रम गुंजायमान है। कहीं कहीं रह रह के चिड़ियों की आवाज आ रही है। चूंकि शिष्य लोग सुबह की तैयारी के लिए पहले से ही सचेत थे, इसलिए मुर्गे की बाग सुनते ही सभी लोग उठ गए। अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सभी लोग गोटुल में लगे हुए सेमल के पेड़ के नीचे एकत्रित हो गए और बाबा पारी पहांदी कुपारलिंगो के आने का इंतजार करने लगे। सुबह का समय है, हल्का हल्का चारों तरफ अंधेरा है, हवा बह रही है, बहुत सुगंधित मंद मंद बयार चल रही है और बच्चे उत्साहित हैं कि आज बाबा हमें कुछ नया ज्ञान देंगे। इस इंतजार में वो आपस में एक दूसरे से परिचर्चा कर ही रहे थे कि देखा कि उनके पीछे से लिंगो बाबा ने कुटिया से बाहर कदम निकाला और बच्चों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। जैसे ही शिष्यों ने उन्हें देखा, सभी ने झुककर उन्हें सेवा जुहार किया और बाबा ने भी आशीर्वाद की मुद्रा में सबको सेवा भाव से आशीर्वाद दिया और आगे आगे जंगल की तरफ चल पड़े। बाबा लिंगो बाबा आगे आगे जा रहे थे, उनके पीछे 5 मुठवा शिष्य और उसके पीछे अन्य शिष्य एक लाइन से जंगल की तरफ चल पड़े। धीरे धीरे सुबेरा हो रहा था, पूरब से सूरज की किरणें निकल रही थी, पक्षी कलरव कर रहे थे, आसमान में लाली छा रही थी और जंगल की तरफ तेज कदमों से बाबा पारी पहांदी कुपारलिंगो अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे हैं। जंगल के बीच पहुंचते ही लिंगो बाबा एक जगह ठहर जाते हैं और एक टीले पे बैठ जाते हैं। सामने देखते हैं कि एक पेड़, आम का पेड़ है, मरका मड़ा। उस आम के पेड़ के को देख करके बाबा वहीं रुक जाते हैं और सभी शिष्यों से कहते हैं आज हम सब यहीं रुकेंगे और यहीं पर अपना कार्य करेंगे। काफ़ी देर तक बाबा वहाँ बैठ के शांत में कुछ नहीं बोलते हैं तो बहुत सारे शिष्यों को परेशानी होने लगती है, आखिर बाबा कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं, आज क्या काम हमें देंगे। थोड़ी देर के बाद लिंगो बाबा बच्चों की तरफ मुखातिब होते हैं और उनसे कहते हैं कि आज कोई काम नहीं करना है आपको सबको एक जगह शांत मुद्रा में बैठ के इस आम के पेड़ को देखना है और इस आम के पेड़ और उससे संबंधित क्षेत्र में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनको अपने मस्तिष्क में याद रखना है और उसी पर चर्चा करना है और कोई भी बोलेगा नहीं, आपस में बात नहीं करेगा और जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक कोई भी इस टीले से यहाँ से नहीं उठेगा। बाबा का आदेश पा करके सभी शिष्य उस आम के पेड़ की तरफ देखने लगे और आम के पेड़ के साथ जो भी घटनाएं घट रही थीं, जैसे डालियाँ उसकी हिल रही थी, हवा चल रही थी, फल गिर रहे थे, पत्ती गिर रहे थे,
छोटी छोटी टहनियाँ टूट के गिर रही थी, नीचे बंदर घूम रहे थे, गिलहरी घूम रही थी, कुछ पशु घूम रहे थे। उन सब का दृश्य बच्चे अपने अपने पटल पर नोट कर रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, दोपहर का समय हो गया, फिर भी लिंगो बाबा ने किसी को आदेश नहीं दिया कि उठ जाएं। दोपहर के बाद तीसरे पहर में लिंगो बाबा ने कहा, अब आपका अवलोकन का समय समाप्त होता है, अब आप लोग यहाँ से आश्रम की तरफ प्रस्थान करिए और हम आश्रम पे उसके बारे में बात करेंगे। लौटते समय रास्ते में एक सुंदर सी नदी पड़ी और उस नदी के दूर पहाड़ पे एक झरना, निर्मल झरना, सफेद दूधिया झरना गिर रहा है। सभी बच्चे चूंकि भूखे प्यासे थे तो उस नदी के पानी में मुंह धोए, नहाए और वहाँ के निर्मल जल में अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद जब लोग शांत हुए तो फिर वहाँ से आश्रम की तरफ चले और आश्रम पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। थोड़ी देर लोग अपने अपने कुटियों में जाकर के विश्राम किए और फिर सायंकाल सभा के लिए उस सेमल के पेड़ के नीचे फिर से एकत्रित हुए। बाबा लिंगो ने लोगों को संबोधित करते हुए तुर्पो राय गोंगो को कहा, हे तुर्पो राय, तुम सभी शिष्यों के जितने भी अनुभव हैं उनको तुम इकट्ठा करो और हमारे सामने प्रस्तुत करो कि सभी लोगों ने क्या क्या देखा है, वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। सबकी बातों को आप इकट्ठा करके हमारे सामने प्रस्तुत करो। आपको एक पहर का समय दिया जाता है। ऐसा करके बाबा लिंगो अपने कुटी की तरफ चले जाते हैं और तुर्पो राय अपने सगा शिष्यों से, अपने गुरु भाइयों से वार्ता में जुट जाते हैं और सबके अनुभव नोट करते हैं और उसको बाबा लिंगो बाबा के सामने उसको प्रस्तुत करने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर के बाद जब तुर्पो राय ने पूरी तैयारी कर ली तब लिंगो बाबा पुनः उस चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं और आदेश देते हैं तुर्पो राय को कि वो आज दोपहर में जो कुछ भी घटना दिन में उन्होंने आम के पेड़ के नीचे सभी ने देखी है उसका वर्णन करें। तुर्पो राय बड़ी शांत मुद्रा में खड़े होते हैं और बाबा पारी पहांदी कुपाल लिंगो को जो कुछ भी उन सभी शिष्यों ने मिलकर देखा था उसके अनुभव को बताना शुरू करते हैं। तुर्पो राय कहते हैं, हे लिंगो बाबा, आज हम सब ने देखा कि एक आम का पेड़ है जिसमें पके हुए फल लगे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे कच्चे भी फल हैं। हवा चल रही थी वहाँ पर और कभी कभी फल बीच बीच में गिर रहे थे। पके फल आम के पेड़ से नीचे गिर रहे थे। जैसे जैसे हवा आ रही थी तो पत्तियाँ भी गिर रही थीं। उन फलों को कुछ बंदर, कुछ पशु उन फलों को लेके जा रहे थे। कुछ फल को गिलहरी काट दे रही थी, कुछ फल सड़ गए थे, कुछ फलों को चींटियाँ काट रही थी, कुछ में कीड़े पड़ गए थे और कुछ नष्ट हो गए थे और कुछ सूख गए थे। और हम लोगों में से भी कुछ लोगों ने जब भूख लगी थी तो हमारे लोगों में भी लौटते समय हम लोगों ने भी कुछ फल वहाँ से उठा लिए थे। ऐसा कह के तुर्पो राय ने लिंगो बाबा को सादर नमन किया और अपना स्थान ग्रहण कर लिया। थोड़ी देर ध्यान की मुद्रा से बाबा लिंगो ने आंखें खोली और फिर से बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, हे शिष्यों, आज जो कुछ आपने देखा है वही प्रकृति का नियम है। आम के पेड़ ने जो कुछ दिया बिना यह सोचे कि यह कोई इसका उपयोग करेगा या नहीं करेगा, कोई इसको खाएगा कि नहीं खाएगा, ये किसी के काम आएगा कि नहीं आएगा, यह उपयोग में होगा कि इसका दुरुपयोग होगा, यह सुरक्षित कहीं पर बन जाएगा या नष्ट हो जाएगा या सड़ जाएगा, बिना इसकी चिंता किए हुए तब तक आम उस पेड़ से गिरता रहेगा
जब तक कि उसके ऊपर फल लगे हैं। जैसे ही उसके पेड़ पे लगे हुए सभी फल गिर जाएंगे, फिर उसके पास डालियां, पत्तियां और सूखी लकड़ियां ही बचेंगी, फल नहीं होगा। तो इससे क्या समझा कि फल प्रकृति जो है, क्या प्रकृति जो कुछ भी देती है बिना यह सोचे हुए कि उसके बदले उसे क्या मिलेगा, बिना यह सोचे हुए कि इसका इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। उसको पता है कोई ना कोई, किसी न किसी को इसकी जरूरत होगी। जिसको जरूरत होगी वो इस्तेमाल करेगा, जिसको जरूरत नहीं होगी वो इस्तेमाल नहीं करेगा। अब बाबा पारीपाहंदी कुपारलिंगो कल की घटना की तरफ ध्यान दिलाने की चेष्टा करते हैं और कहते हैं, कल पांचों मुठवा शिष्यों ने गांव से लौटने के बाद बहुत निराशा व्यक्त की थी। अब कल की घटना को आज की इस आम के अवलोकन की घटना से जोड़ते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर हुआ। हमारे शिष्यों ने जो व्यवहार किया और उस आम के पेड़ के जो व्यवहार में क्या फर्क हुआ। लिंगो बाबा ने कहा, जब आप गांव में गए तो आपके पास देने के लिए सगा, सेवा, दर्शन था। आपने लोगों को सगा समाज की एकता, सगा समाज की विशेषता, सगा समाज के सगा दृष्टि इत्यादि के बारे में लोगों को समझाने का दायित्व था। आपने ये उम्मीद कर ली कि जो कुछ आप दे रहे हैं वह उनके काम का है। जिनको नहीं लगा उनके काम का है, उन्होंने उसे नहीं लिया। आपने देखा आम तब तक गिरता रहा जब तक कि उसके अंदर फल थे, बिना यह सोचे हुए कि यह आम सड़ रहा है, यह कोई खा रहा है या नहीं खा रहा है। वैसे ही आपको, जब आप विद्वान हो जाते हो, जब आप परिपक्व हो जाते हो उस आम के फल की तरह, तब आपके अंदर का ज्ञान जाना चाहिए और यह ज्ञान समाज को आपको देना चाहिए, बिना यह सोचे हुए कि कोई उसे ले रहा है कि नहीं ले रहा है। कोई ना कोई तो होगा जो उस ज्ञान का पिपासु होगा, जो उस ज्ञान के लिए, जिसके जिंदगी में उस ज्ञान की ज़रूरत होगी। इसलिए आप जब परिपक्व हो जाएं, जब आप ज्ञानवान हो जाएं, जब आपके पास इतनी क्षमता हो जाए कि अब आप उस अपने ज्ञान को अपने पास नहीं रह सकते हैं और दुनिया को देना चाहते हैं, तो बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी आशा के उसको आप देना शुरू करें। कोई उसको पसंद करता है, नहीं करता है, कोई आपको गलत कहता है, कोई आपसे झगड़ा करता है, आप शांत रहें। आप ये ना सोचें कि मैं कुछ दे रहा हूँ, लोग ले नहीं रहे हैं। जिसको ज़रूरत होगी वो लेगा और जिसको ज़रूरत नहीं होगी वो नहीं लेगा। इसलिए आप दुखी ना हों। ऐसा कह के लिंगो बाबा ने बच्चों की तरफ देखा और कहा कि अपनी ज़िंदगी में जब तुम्हें कुछ देने को हो किसी को, उससे कुछ वापस पाने की उम्मीद नहीं करना, जैसे कि प्रकृति करती है। प्रकृति जब आपको कुछ देती है तो आपसे कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं रखती है। क्योंकि आप प्रकृति के अंश हो, इसलिए आपको भी उसी प्रकृति की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर आप उस प्रकृति की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, एक सामान्य मानव की तरह व्यवहार करेंगे, तो आपको दुख होगा, आपको निराशा होगी, आप हतोत्साहित होंगे और क्रोधित होंगे। और जब आप क्रोधित होंगे तो आपके अंदर शांति, सुख गायब हो जाएगा। इसलिए हे शिष्यों, जब भी किसी को कुछ देने की कोशिश करना तो बिना किसी उम्मीद के, बिना कुछ पाने की आशा के ही देना। और यह कह के लिंगो बाबा अपने ध्यान में फिर से बैठ जाते हैं। सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाते हैं और बाबा को सेवा जोहार बोलते हुए अपने अपने कुटियों की तरफ चलते हैं और वहीं पर उस दिन की सायंकाल सभा समाप्त होती है। शायद आपको यह कहानी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो
तो इस कहानी को आप लाइक करिए, इसको शेयर करिए और अपने बच्चों, अपने परिवार को दिखाइए और कोया पुनेमी संस्कृत के प्रचार प्रसार में सब मिलकर आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार।